हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको अपना डेली टारगेट बनाना है। उस टारगेट के अकॉर्डिंग का आपको काम करना है। रेगुलरली पंक्चुअली अपनी स्टडी को करते रहना है, क्योंकि 11 से ही आपको सारे कंपटीशन और एकेडमिक सभी एग्जाम में अच्छा करना है। आइए अब हम देखते हैं। अभी इसके प्रीवियस क्लास तक हम लोगों ने देखा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, डायनामिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्यों स्मॉलर होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ये सारी बातें डिस्कस किया था। अब हम इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो आखिर क्यों कहा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है? आइए हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब हम उन्हीं सारी बातों को एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ये सारी बातें हम एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। आइए हम देखते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करें। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं। सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। देखिए ये कोई एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है? 1 kg है। मास कितना है? 1 kg है। सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ओवर द रफ सरफेस। ये कोई एक 1 kg का ब्लॉक है, इसको रफ सरफेस पर रख दिया गया है। एंड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए F अप्लाई किया जा रहा है। Now let us see what are the values of the force of friction F and acceleration of the block। अब हमें देखना है कि इस ब्लॉक पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन इसका कितना होगा। अगर हम अप्लाइड फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएं, जब हम अप्लाइड फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें देखना है कि इस पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ये डिस्कस करना है। हमें दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक बार प्रॉब्लम फिर से हम समझ लें। ये कोई एक ब्लॉक है, इसका मास 1 kg है, इस पर हम यह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, इस फोर्स अप्लाइड फोर्स को हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं। हमें देखना है कि इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं। यह बीडी ऑफ द ब्लॉक, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हम उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेज को शो करते हैं। तो आइए देखें, ये जिस सरफेस पर रखा है उसको प्रेस कर रहा होगा, तो वो सरफेस इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा। देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इसका mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा। अप्लाइड फोर्स आपका ये हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f हो गया। देखिए फिर से, ये नॉर्मल रिएक्शन है, जिस सरफेस पे रखा है वो इसको प्रेस करेगा अपवर्ड, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और ये आपका ब्लॉक का वेट हो गया, ये अप्लाइड फोर्स हो गया, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। आइए देखिए, अब हम दो डायरेक्शन ले लेते हैं। जिस डायरेक्शन में ब्लॉक चलने की संभावना है या चलेगा उसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लेते हैं। वाई एक्सिस में तो कोई मोशन है नहीं, तो वाई एक्सेलरेशन में, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगा। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि वाई डायरेक्शन में जितने फोर्सेज हैं उनका वेक्टर सम 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए दो फोर्सेज ऐड कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में 2 फोर्स हैं, एक mg एक n। n जो है वो अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है। तो n माइनस एम जी इक्वल टू 0। आप इसको mg माइनस n भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कोई बॉडी परमानेंट इक्विलिब्रियम में हो तो किसी फोर्स में से किसी को माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा n माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी।
एम की वैल्यू कितनी है 1 kg, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 10 न्यूटन। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पर नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर सबसे पहले आपने नॉर्मल रिएक्शन ही क्यों निकाला। सबसे पहले हमने नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकाला, हमने सबसे पहले यह बीडी बनाया इस ब्लॉक का, और इस ब्लॉक पर जितने फोर्सेज लग रहे थे उन सबको शो किया। यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो ये सारे फोर्सेज हमने दिखा दिए। दूसरे स्टेप में हमने दो डायरेक्शन चूज कर ली, जिधर ब्लॉक चलने वाला था उसको एक्स एक्सिस ले लिया, उसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस ले लिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई मोशन थी नहीं, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सलेशन 0 होगा, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने सारे फोर्सेज का सम 0 कर दिया। तो हो गया समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो एन माइनस एम जी इक्वल टू 0 हो गया, तो एन इक्वल टू एम जी आ गया, एम हो गया 1 kg, जी हो गया 10, तो 10 न्यूटन आ गया। ओके क्या आ गया 10 न्यूटन आ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब आप सोच रहे होंगे नॉर्मल रिएक्शन क्यों फाइंड आउट किया गया, क्योंकि जब हम मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं या काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, दोनों के लिए हमें नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जब आप निकालोगे तो म्यू इंटू एन करोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालोगे तो म्यू के इक्वल इंटू एन करोगे, तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों जगह पर जरूरत पड़ेगी। और हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन में आपको बताया है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो इन दोनों की वैल्यू कम होगी। इसलिए हमने सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट किया। अब आइए हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, मींस इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। तो आइए देखें, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन, जहाँ म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.5 गिवन है, एन हमने निकाल लिया है 10, तो कितना आएगा 0.5 इंटू 10 5 न्यूटन आएगा। क्या आएगा 5 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया सबसे मैक्सिमम जो फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है वो 5 न्यूटन। मीन्स इस बॉडी पर जो फ्रिक्शन ही एक्ट करेगा, देखिए ये जो स्मॉल ये फ्रिक्शन एक्ट करेगा, इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन हो सकती है। मीन्स जब तक आपका अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये ब्लॉक नहीं चलेगा। हाँ 5 न्यूटन से ज़्यादा करोगे तब ये ब्लॉक चलना शुरू करेगा। अब जब चलेगा नहीं तो वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया इस ब्लॉक को चलाने के लिए इस कैपिटल एफ की वैल्यू स्मॉल एफ से ग्रेटर होना चाहिए, मीन्स अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन से ग्रेटर होना चाहिए। और जब तक आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होगी तब तक ये ब्लॉक नहीं चलना शुरू करेगा। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 5 न्यूटन आई है। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो जाएगी तब तक ये ब्लॉक चलना नहीं शुरू करेगा, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो 0 से 5 न्यूटन तक इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, उसके बाद ये चलना शुरू करेगा। आइए देखें काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, यह के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, तो 0.4 इंटू 10 इक्वल टू 4 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन है। और काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करेगा जब ब्लॉक चलना शुरू कर देगा, मीन्स जब आपका अप्लाइड फोर्स जो है मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स एफ की वैल्यू 5 न्यूटन से ज़्यादा होगी तब ये ब्लॉक चलना शुरू करेगा। अब आइए हम देखते हैं, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, ये हम एक टेबल बनाते हैं, ये हमारा एक अप्लाइड फोर्स है। देखिए ये अप्लाइड फोर्स हो गया, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ये आपका नेट फोर्स हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया ब्लॉक का, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया ये, और ये डायग्राम हो गया। इस डायग्राम के थ्रू सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आइए देखें, ये अब आप देखिए सबसे पहले आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स कितना है, 0। देखिए इस डायग्राम में कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया गया है। जब कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया गया है तो देखिए अप्लाइड फोर्स कितना है इस ब्लॉक पर, 0 है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना है, 0 है। स्मॉल एफ फ्रिक्शन है, कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स है। तो कैपिटल एफ देखिए कितना है, 0 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन भी कितना है, 0 न्यूटन है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, आपके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स ये, और माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ये नेट फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स भी 0 है, एक्सेलरेशन भी कितना है, 0 है। तो देखिए डायग्राम ये है,
डायग्राम आपका ये है। इस केस में आपका देखिए ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स भी 0 है, ये पहला डायग्राम हो गया। ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स भी 0 है, ब्लॉक पर फ्रिक्शन भी 0 है। अब आइए देखिए, हमने अप्लाइड फोर्स को 0 से कितने न्यूटन कर दिया, 2 न्यूटन कर दिया। देखिए अप्लाइड फोर्स को हमने 0 से 2 न्यूटन कर दिया, अप्लाइड फोर्स को 0 से 2 न्यूटन कर दिया। अब हम देखें स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी। देखिए जब हमने अप्लाइड फोर्स यहाँ देखिए डायग्राम में F इक्वल टू 2 न्यूटन कर दिया, तो देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसकी वैल्यू भी 2 न्यूटन हो गई। मीन्स जब हमारे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 थी तो फ्रिक्शन भी 0 था। मीन्स जब हमारा अप्लाइड फोर्स यहाँ पर कितना था, 0 था, 0 न्यूटन था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना था, 0 न्यूटन था। अब जब हमारा अप्लाइड फोर्स देखिए 2 न्यूटन हो गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो गया, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, कैपिटल F माइनस स्मॉल f, 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, नेट फोर्स 0 आ गया, एक्सलेशन 0 आ गया। ठीक है ना। तो पहले वाले केस, पहले वाला ये हो गया आपका, सेकंड का केस ये हो गया। अब यहाँ पर भी एक्सलेशन इस ब्लॉक का 0 है, कोई एक्सलेशन नहीं है, अभी ब्लॉक चलना नहीं शुरू किया। अब देखिए हमारे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4 न्यूटन हो गई, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो गया, 4 न्यूटन हो गया। देखिए हमारा अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन हो गया, ये हमारा अप्लाइड फोर्स देखिए ये आपका 4 न्यूटन हो गया, अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन हो गया। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन हो गया, आपका दोनों के दोनों 4 न्यूटन हो गए। और अब भी नेट फोर्स देखिए 0 है, F माइनस F करेंगे, 4 माइनस 4, नेट फोर्स 0 है, एक्सलेशन 0 है, ब्लॉक में अभी कोई एक्सलेशन नहीं है, तो अप्लाइड फोर्स भी 0 है, एक्सलेशन भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है। अब आप देखें हमारा अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन था, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 न्यूटन था, अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन हो गया, अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन हो गया। अब देखिए अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन हमने कर दिया, अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन हो गया। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन हो गया, यहाँ पर देखिए अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन हो गया, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन हो गया। देखिए दोनों इंक्रीज हो, ये भी। अब देखिए ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, देखिए ये 5 न्यूटन सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। अब इससे ज्यादा ये फ्रिक्शन नहीं इंक्रीज हो सकता, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये जो 5 न्यूटन है ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और यहाँ से यहाँ तक जो अप्लाई हो रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। मीन्स 0 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन है, और जिसमें 5 न्यूटन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। मैंने बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये 5 न्यूटन हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, और 0 से लेकर के 5 न्यूटन ये हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। और अब आप देखिए नेट फोर्स 5 माइनस 5, अब भी नेट फोर्स 0 है, अब भी एक्सलेशन 0 है, अभी तक ब्लॉक नहीं चला है, अभी तक ब्लॉक मूव नहीं किया है। अब आप देखिए हमने अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन कर दिया, अब हमारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से ग्रेटर हो गया। देखिए मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 5 न्यूटन, हमारा अप्लाइड फोर्स कितना होगा, 6 न्यूटन। अब ब्लॉक चलना शुरू कर देगा, अब ब्लॉक जब चलना शुरू कर देगा तो वो मोशन में आ जाएगा, तो कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब देखिए ये ब्लॉक चलना शुरू कर दिया, हमारा अप्लाइड फोर्स हो गया 6 न्यूटन, और अब इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन देखो कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन ऐड कर रहा है, तो हमारा अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन हो गया, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 4 न्यूटन हो गया। अब ब्लॉक ने चलना शुरू कर दिया है, अब चलना शुरू कर दिया, अब तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा नहीं, अब तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अब देखिए हमारा अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन है और काइनेटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन है। अब नेट फोर्स देखिए, नेट फोर्स होता है कैपिटल F माइनस स्मॉल f, 6 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, 2 न्यूटन, नेट फोर्स हो गया 2 न्यूटन। एक्सलेशन होता है A इक्वल टू F अपॉन m, एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपॉन मास। तो अब नेट फोर्स हमारा कितना आ गया, 2 न्यूटन आ गया, मास कितना है 1 kg, तो एक्सलेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सलेशन से चलना शुरू कर दिया। जब हमने 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ब्लॉक ने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से चलना शुरू कर दिया। अब देखिए हमारा अप्लाइड फोर्स जो है वो 8 न्यूटन हो गया। जब 8 न्यूटन हो गया तो हमने बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। देखिए ये अब भी 4 न्यूटन है, देखिए अब भी 4 न्यूटन है। अब नेट फोर्स हो जाएगा 8 माइनस 4 न्यूटन आ गया। एक्सलेशन होता है A इक्वल टू F अपॉन m, तो F कितना हो गया 4 न्यूटन, और मास कितना है 1, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन हो गया। अब देखिए एक्सलेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया।
ओके, तो यहाँ से क्या क्या बातें क्लियर होती हैं, आइए पहले हम आपको नंबर 1, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, क्योंकि ये अपने को अप्लाई किए गए एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ से देखिए, जैसे जैसे हमारा अप्लाइड फोर्स 0, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन होता गया, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन होती गई। इस लेस को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। अगली बात, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो देखिए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन है। तीसरी बात, जब तक हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर नहीं होगा, तब तक बॉडी रेस्ट में होगी, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। देखिए, हमारे द्वारा अप्लाई किया गया न्यूटन जब तक 5 न्यूटन है, तब तक ब्लॉक रेस्ट में है। इसका देखिए नेट फोर्स इस पर 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। जब हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर हो जाएगा, तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो देखिए, हमारा अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन हो गया, जो कि मैक्सिमम लिमिटिंग से ग्रेटर हो गया, तो बॉडी मोशन में आ गई। अब इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन 4 न्यूटन लग रहा है। अगली बात, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। तो देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ भी 4 न्यूटन है, यहाँ भी 4 न्यूटन है, कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, भले हमारा अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन, 8 न्यूटन चेंज होता जा रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है। और ये ब्लॉक तभी मूव किया जब हमारा अप्लाइड फोर्स जो है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर हो गया। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कब तक? जब तक कि हमारा अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन या 5 न्यूटन से कम है। तो जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन, जो कि एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उससे कम है या उसके इक्वल है, ब्लॉक रेस्ट में है, उसका एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन जैसे ही हमारा फोर्स 5 न्यूटन से ज्यादा हो गया, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A = F - F(k/m)। F अप्लाइड फोर्स है, F के काइनेटिक फ्रिक्शन है अपॉन m, तो हो जाएगा F - 4/1। F के कितना है, 4 न्यूटन है, तो हो जाएगा F - 4। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखिए, यहाँ पर जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स देखिए 5 न्यूटन है, तब तक एक्सेलरेशन इसका 0 है। देखिए, एक्सेलरेशन 0 है। जब 5 न्यूटन से इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। जब तक आपका अप्लाइड फोर्स आपका 5 न्यूटन है, तब तक तो ये देखिए, आपका इसका एक्सेलरेशन 0 है। जब अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन से ग्रेटर हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ हो जाएगा। क्या? एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ हो जाएगा। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं।